साथियों नमस्कार। विधानसभा आम चुनाव नज़दीक है। इस बार ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट भी प्रयुक्त होगी। ऐसा नहीं है, मशीन सदैव ही क्रियाशील रहती है। मशीन में भी तकनीकी कारणों से एरर्स आते हैं। ईवीएम एवं वीवीपैट भी एरर्स देती है। आज इस वीडियो में मैं आपको ईवीएम एवं वीवीपैट में आने वाली एरर्स के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको इन मशीनों के ऑपरेशन में परेशानी का सामना न करना पड़े। मित्रों, हमारी टीम का उद्देश्य है निर्वाचन से जुड़ी हर एक छोटी छोटी जानकारी आपको आप तक पहुंचाना। अतः आपसे निवेदन है, हमारे द्वारा YouTube पर अपलोड वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। मैं अपनी बात शुरू करूं, इससे पहले बीकानेर जिला निर्वाचन प्रशिक्षण की पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने निर्वाचन से संबंधित वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित किया और पूर्ण सहयोग दिया। साथियों, सभी एरर्स आपको कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर दिखाई देंगी। आइए हम पहले चर्चा करते हैं ईवीएम से जुड़ी एरर्स पर। ईवीएम में कौन कौन सी एरर्स आती हैं और उनके क्या कारण हैं, क्या सॉल्यूशन है। एरर्स आने पर हम किस तरह से उन्हें दूर करेंगे, एक एक एरर्स पर हम अब चर्चा कर रहे हैं। ईवीएम एरर्स में लिंक एरर आती है। लिंक एरर इंटरकनेक्टिंग ठीक नहीं होने पर आती है। सबसे पहले आप बैलेट यूनिट के थंब व्हील स्विच विंडो में स्लाइडिंग स्विच को जांच लें। बीयू के इस विंडो में 01, 02, 03 इस तरह के अंक होते हैं। जब मशीन एक काम में आती है तो 01 दूसरी मशीन पर 02, तीसरी पर 03 इस तरह से ये स्विच विंडो में दिखाई देते हैं। बीकानेर ईस्ट को छोड़कर सभी निर्वाचन क्षेत्रों में केवल एक बीयू काम में आएगी, इसलिए 01 होगा। लेकिन बीकानेर ईस्ट में 2 बीयू काम आएंगी, इसलिए एक पर 01 और दूसरी पर 02 होगा। 02 बीयू है, वो 01 बीयू से कनेक्ट होगी। तो सबसे पहले आप स्लाइडिंग स्विच में आप बीयू की संख्या को चेक कर लें। अगर वह सही है तो इसके पश्चात आप केबल कनेक्शन को ठीक से जांच लें। केबल कनेक्शन को जांचते समय आप केबल को सॉकेट से हटाएंगे नहीं और न ही उसे रिकनेक्ट करेंगे। केवल दबा करके आप केबल को ठीक से फिक्स करेंगे। अगर इसके पश्चात भी मशीन ठीक नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में हम पूरे सेट को बदलेंगे। दूसरा एरर प्रेस्ड एरर से संबंधित होता है। अगर कोई मतदाता बैलेट यूनिट के नीले बटन को, अर्थात अभ्यर्थी के आगे का जो बटन है उसको दबाता है और वह दबा हुआ ही रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले प्रेस्ड एरर बताएगा। पीआरओ साहब उस समय एजेंट्स को लेकर के वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे और बीयू की जांच करेंगे कि किसी मतदाता ने बटन के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की है। इसके बाद एक जो एरर आती है वो है इनवैलिड एरर। दोस्तों, आप सबको पता है कंट्रोल यूनिट क्लॉकवाइज काम करती है, अर्थात इस सीयू के जो बटन है
वो क्लॉकवाइज ही दबने चाहिए। अगर बीच में कोई बटन दबने से रह जाता है तो ऐसी स्थिति में इनवैलिड एरर बताया जाएगा। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन में मुख्य रूप से 4 बटन होते हैं, जिनमें 3 बटन CRC से संबंधित होते हैं, अर्थात पहला बटन क्लोज, दूसरा बटन रिजल्ट और तीसरा क्लियर का। तो ये एक क्लॉकवाइज क्रम में ही दबने चाहिए। अगर आप क्लियर का बटन दबाते हैं और इनवैलिड आता है तो ऐसी स्थिति में आप रिजल्ट का बटन दबाएंगे। अगर फिर भी इनवैलिड आता है तो आप क्लोज का बटन दबाएंगे और इसके पश्चात आप रिजल्ट और क्लियर का बटन दबाएंगे। इसके अलावा जो एरर्स आती हैं हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। CU एरर का अर्थ है कि कंट्रोल यूनिट को बदलना है। BU1 एरर का अर्थ है BU1 को बदलना है। चेंज बैटरी का अर्थ है बैटरी को बदलना है। क्लॉक एरर का अर्थ है रियल टाइम क्लॉक खराब है। और फुल का अर्थ है कि 2000 वोट उस मशीन से डाले जा चुके हैं। जो M3 वर्जन है EVM का, उसमें 2000 वोट डालने की कैपेसिटी है। अगर 2000 वोट डाले जा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में फुल एरर दिखाई देगी। इन ऑपरेटिव एरर का अर्थ है कि कंट्रोल यूनिट का आगे उपयोग नहीं हो सकता। इसके अलावा पावर ऑन LED नॉट ओके का अर्थ है कि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन का LED खराब है। BG LED नॉट ओके का अर्थ है BG LED खराब है। डिजिट 2 नॉट ओके का अर्थ है कि कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले खराब है। BU1 E6 नॉट ओके का अर्थ है कि बैलेट यूनिट पर जो छठा उम्मीदवार है उसका बटन खराब है। BU01 रेडी लैंप नॉट ओके अर्थात BU1 का रेडी लैंप या रेडी LED खराब है। BU5 विदाउट बैटरी का अर्थ है कि 5वीं जो BU है उसमें बैटरी नहीं लगी है। दोस्तों 4 BU है वो बिना बैटरी के काम करती है, अर्थात जो कंट्रोल यूनिट की बैटरी है वहीं उसी से काम करती है। लेकिन अगर हमें 4 के बाद फिर BU लगानी है तो ऐसी स्थिति में 5वीं 10वीं 15वीं यानी प्रत्येक चौथी के बाद जो BU होगी उसमें बैटरी लगाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में BU में आपको बैटरी लगानी है। BU01 JN1 नॉट ओके का अर्थ है कि CU के साथ BU01 ओके नहीं है। आगे चर्चा करते हैं। BU01 नॉट रेस्पॉन्डिंग का अर्थ है कि BU01 के साथ संचार नहीं हो रहा है। BU नॉट कनेक्टेड का अर्थ है कि BU कनेक्ट नहीं हुई है। और नो यूनिट कनेक्टेड का अर्थ है कि कंट्रोल यूनिट के साथ कोई भी यूनिट कनेक्ट नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे वीवीपैट में आने वाली एरर्स के संबंध में। क्या कारण है और उनका निवारण कैसे होता है। इनके कुछ कोड हैं एरर्स के 2.1, 2.3, 2.4 इस तरह से। तो सबसे पहले हम 2.1 एरर पर बात करते हैं। एबनॉर्मल हेड टेम्परेचर के कारण से ये 2.1 एरर आती है। ऐसी स्थिति में मशीन को वीवीपैट को बदलना ही एकमात्र उपाय है। 2.3 प्रिंटिंग टाइम आउट से संबंधित है। 2.4 प्रिंटर लो वोल्टेज से संबंधित है। 2.5 प्रिंटर इनकरेक्ट कमांड से संबंधित है। और 2.8 प्रिंटर मेमोरी एरर से संबंधित है। यानी 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 ये 4 तरह की एरर्स है, वो प्रिंटर से संबंधित है और PCB प्रॉब्लम के कारण आती है। इन
एरर्स को दूर नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में वीवीपैट को बदलना होगा। एक बार फिर देखें कि अगर 2.3, 2.4, 2.5 और 2.8 जो प्रिंटिंग से संबंधित है और 2.1 जो एबनॉर्मल हेड टेम्परेचर से संबंधित है, ऐसी स्थिति में हमें वीवीपैट को बदलना है। इसके अलावा 2.6 कटर एरर से संबंधित है, अर्थात पेपर कटर है वो ओके नहीं है। 2.10 लेंथ एरर से संबंधित है, यानी लेंथ सेंडर फॉल है, ये सेंडर नहीं है, सेंसर है, सेंसर फेल हो गया। इस कारण से 2.6 और 2.10 इन दोनों स्थितियों में भी आपको मशीन बदलनी है। 2.7 फॉल एरर है। ऐसी स्थिति में हम एक बार कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ करेंगे और फिर ऑन करेंगे, अर्थात वीवीपैट को रीस्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये एरर है वो रिमूव हो जाएगी। अगर रिमूव नहीं होती है तो हमें वीवीपैट को बदलना है। 2.9 कॉन्ट्रास्ट एरर है। दोस्तों, आपको प्रशिक्षण में भी बताया गया था और हम हर बार चर्चा करते हैं कि वीवीपैट अत्यधिक संवेदनशील है। इसे डायरेक्ट सनलाइट, बल्ब लाइट, टॉर्च लाइट से आपको बचाना है, धूल और धुएं से भी आपको बचाना है। ऐसी स्थिति में अगर कॉन्ट्रास्ट एरर आती है तो हम इसका कारण है हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण से है, और हम एक बार जो वीवीपैट रखा हुआ है उसके स्क्रीन का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देंगे। और अगर फिर भी ये एरर आती है तो ऐसी स्थिति में हमें मशीन को बदलना है। 2.12 प्लेटन ओपन एरर है, अर्थात जो वीवीपैट का जो हेड है, ढक्कन है ऊपर वाला, वो ठीक से बंद नहीं हुआ है। हम इसे ठीक से बंद कर देंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। 2.13 एंड 2.14 ये दोनों पेपर से संबंधित है। 2.13 नो पेपर एरर, अर्थात पेपर रोल नहीं डला हुआ है वीवीपैट में, और 2.14 का अर्थ है कि पेपर बहुत कम है, पेपर रोल बहुत छोटा हो गया है। तो इन दोनों ही स्थितियों में हम पेपर रोल को लोड करेंगे और इस तरह से वीवीपैट में आने वाली इन समस्याओं से किस तरह से निजात पाया जा सकता है अभी हमने जाना। अब विभिन्न दशाओं में हम क्या करेंगे एक बार फिर देखते हैं। कंट्रोल यूनिट और अथवा वीवीपैट दोनों में से एक अथवा दोनों अगर ठीक से काम नहीं करती है तो कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ करेंगे, पुनः ऑन नहीं करेंगे और पूरा सेट बदलेंगे, यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट तीनों यूनिट्स हम बदलेंगे जैसा कि चुनाव आयोग के निर्देश हैं। अगर वास्तविक मतदान शुरू होने के पश्चात पूरा सेट बदला जाता है तो पुनः मॉक पोल होगा, लेकिन प्रत्येक अभ्यर्थी को एक एक वोट डलवा करके मॉक पोल किया जाएगा और उन मॉक पोल स्लिप्स को पहले बताई गई रीति से सील करना होगा। अगर कंट्रोल यूनिट पर लिंक एरर आती है, इसकी हम पहले चर्चा कर चुके थे लेकिन एक बार पुनः कर लेते हैं। सभी केबल कनेक्शन पुनः चेक कर लें, केबल हटाएं नहीं, न ही रिकनेक्ट करें। अगर अब भी लिंक एरर शो हो रही है तो ईवीएम और वीवीपैट का पूरा सेट बदलें। अगर VSDU अर्थात वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट पर एरर कोड 1 रिप्लेस बैटरी दिखाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हम कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ करेंगे, वीवीपैट की बैटरी बदलेंगे। हम सावधानी रखेंगे कि हम कोई भी कार्य अर्थात केबल निकालना, केबल लगाना, वीवीपैट की बैटरी चेंज करना, वीवीपैट चेंज करना या सीयू के साथ बीयू कनेक्ट करना बिना
सीयू के पावर ऑफ स्विच के नहीं करेंगे। हर कार्य हम कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ करने के पश्चात ही करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे, अगर एरर कोड 2 यानी रिप्लेस प्रिंटर एरर आता है तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करेंगे और वीवीपैट को बदलेंगे। अगर मतदाता शिकायत करता है कि उसे वीवीपैट पर पर्ची दिखाई नहीं दी या पर्ची दिखाई दी लेकिन कट करके नीचे नहीं गिरी है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। देखिए, कंट्रोल यूनिट पर अगर बीजी लैंप बंद है और कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ है कि मतदाता द्वारा की गई शिकायत झूठी है, हम कुछ नहीं करेंगे और उसे कहेंगे तुम्हारा वोट गिर चुका है, तुम चले जाओ। और अगर बीजी लैंप चालू है और कोई मैसेज नहीं आया है, कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि उसने वोट दिया ही नहीं है। इसलिए हम उससे निवेदन करेंगे कि आप वोटिंग कंपार्टमेंट में पुनः जाएं और अपने पसंद के उम्मीदवार के आगे का नीला बटन दबाएं। अगर वीवीपैट पर पर्ची लटकी हुई है तो ऐसी स्थिति में हम वीवीपैट को बदल देंगे और नई वीवीपैट पर मतदाता से वोट डलवाएंगे। जब तक वीवीपैट चेंज नहीं होती है, उस मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में रुकना होगा। अगर वह वोट डालना चाहता है तो नई मशीन पर सबसे पहले उसी का वोट कास्ट होगा। अगर वह इंतजार नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में 17 के रजिस्टर में उसके नाम के आगे लेफ्ट विदाउट वोटिंग या वोट दिए बिना ही चला गया, इस तरह की टिप्पणी अंकित कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।